चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा मोटिवेशनल जो वीडियो होगा बहुत दमदार होगा और आप लोगों के अंदर बहुत मोटिवेशन मिलेगा। हमारी उम्मीद तो यही है, बाकी तो आप लोग जज करेंगे कि हाँ मोटिवेटेड आप लोग होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए आजकल क्या होता है कि खास तौर पे आम तौर पे भी पढ़ नहीं पाना। बच्चों को एक ही क्या मुश्किल होती है कि वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए पढ़ाई जो है सबसे मुश्किल का एक विषय होता है, एक मुद्दा होता है। तो ऐसा होता है कि हम लोग क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, या हम लोग या आज के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे पास एक चॉइस होती है, तो हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा काम करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा आनंद आता है। किसी को पढ़कर ज़्यादा आनंद आता है, किसी को डांस करके ज़्यादा आनंद आता है, किसी को मोटिवेशन देकर ज़्यादा आनंद आता है, और किसी को दूसरे को बर्बाद करके, दूसरे से जलन ईर्ष्या द्वेष करके ज़्यादा आनंद आता है। तो फोकस हमें वहीं देना है कि किस काम को करके हम ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं, ज़्यादा हमें आनंद मिलता है। तो कम समय में ज़्यादा आनंद लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि एक साथ पढ़ने वाले कुछ दोस्त जो है बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ दोस्त जो हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं और कुछ लोग जो है बुराई के राहों पर चलते हैं। तो आप क्या चूज करते हैं, आपको आपका चॉइस क्या है, आपका सिलेक्शन क्या है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते आपको खुद ही बखुद मिल जाएगी। अगर आप बिना संघर्ष के, कुछ भी आसान नहीं होता दोस्तों। तो कुछ भी पाने के लिए सबसे पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें पूरी तरह तल्लीन होना पड़ेगा। जब तक आप तल्लीन नहीं होते हैं, तत्पर नहीं होते हैं, आपका पूरा जो है एक गुड मोटिवेशन, वेल मोटिवेशन नहीं होता है, वेल टाइमिंग आपका शेड्यूल नहीं होता है, तब तक आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि संघर्ष के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं होता है। प्रत्येक की ज़िंदगी में, चाहे हम हैं, आप हों या अदर्स कोई हो, है ना, अमुक तमुक जो भी व्यक्ति हो, सबके जीवन में एक संघर्ष आता है और एक राइजिंग जो है, एक राइजिंग पॉइंट आता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत कमज़ोर है पढ़ाई में तो पूरी ज़िंदगी कमज़ोर रह जाएंगे, नहीं। कभी आपका राइजिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होगा कि आप पढ़ लिख के इतने महान हो जाएंगे। कालिदास आप लोगों के सामने एक जीता ज्वलंत जो है एग्जाम्पल है, कालिदास है कि नहीं है। कुछ भी नहीं आता था। अब आप लोग बोलिए, आज आप लोगों को पांचों ज्ञान इंद्रिय ऊपर वाले ने सबको विरासत में दे दी है। विरासत भी नहीं बोलना ठीक होगा, सभी को नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मैक्सिमम लोग जो है, आँख है, कान है, नाक है, दिमाग है, दिल है, सब कुछ है, फिर भी हम लोग ज्ञानेंद्रियों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहाँ, गलत जगह पे कर रहे हैं। सूरदास आँख के अंधे थे, फिर भी कितना कुछ कर बैठे, है ना, एक मिसाल बन गए, है कि नहीं है। तो आप भी अगर आपके अंदर ये इस चीज़ का अगर ये है कि हाँ, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ करना ही है, तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। अगर वो जज्बा हो तो आप कभी भी पराजित नहीं हो सकते हैं, और कभी ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम किसी से कमज़ोर हैं। कमज़ोर तो कोई नहीं होता दोस्तों। गॉड गिफ्टेड किसी को कुछ भी नहीं मिलता, न शिक्षा और ना उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड और ना उसका यूटिलाइजेशन। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, यूटिलाइज अपने बुद्धि को किस तरीके से करना है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल हो कि उसका सही उपयोग हो। तो उसका सही इस्तेमाल सीखना है, सही उपयोग सीखना है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, हजारों लड़ाइयाँ लड़ने से अच्छा है खुद पे विजय प्राप्त कर लेना। हजारों लड़ाइयाँ लड़ने से अच्छा है कि खुद पे विजय प्राप्त कर लें। क्योंकि हमारा दिमाग जो है दोस्तों बहुत पावरफुल है। हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि जिस काम को करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है वहाँ तकलीफ होती ही है। तो लोग, ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो लोग बहाने ढूंढना शुरू कर देते हैं। रात को तो लेट से सोए थे इसलिए सुबह नहीं जग पाए। इसलिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि वही काम करें जिससे आपको आनंद आए, मज़ा आए, और ख़ास करके बहाने और बीमारियों को जो है बिल्कुल त्याग दें। तभी आप एक सफलीभूत उम्मीदवार हो सकेंगे। आपको सफलता आ करके आपके दरवाजे पे दस्तक लगाएगी, जबकि आपके अंदर मेहनत हो, लगन हो, जज्बा हो, और आप बीमार ना हो, कोई बहाने आपके पास नहीं हो। तो जय हिंद दोस्तों। हमारा अगर मोटिवेशनल स्पीच अच्छा लगा हो
तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और इसके पहले कि सभी बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। ये हमारा कल्चर है, गोर लगत नहीं रो लोग सब कोई के, और छोट लोग के ढेर सारा ऊपर वाला से प्यार और दुलार आशीर्वाद मांगा तनी कि रो वालों सभी स्वस्थ रही, मस्त रही और बिल्कुल खुश रही, हमेशा खुश मिजाज रही। तो चलिए रो वालों से अब विदा लेवे के समय आ गई बा। देख के बताए लोग कमेंट करके वीडियो कैसन लागल है।